हाँ, तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और उसके कैपेसिटीज़ के बारे में। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम दो पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला है स्पायरोमीटर और दूसरा है स्पायरोग्राम। ये स्पायरोमीटर होता क्या है? ये स्पायरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है। और ये स्पायरोग्राम ये इसी स्पायरोमीटर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि हमारे पास पेपर में आता है, जिसमें हमारे पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ होते हैं। आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे लंग्स वॉल्यूम। यहाँ पे आप हमारे इस साइड में एक स्पायरोग्राम देख सकते हैं। इसी स्पायरोग्राम की मदद से हम लंग्स वॉल्यूम को समझेंगे। पहला समझते हैं टीवी, जिसे हम शॉर्टकट में टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं। इसका जो अमाउंट होता है ये 500 ml होता है। ये बेसिकली होता क्या है, जब हम नॉर्मली इंस्पिरेशन या एक्सपीरेशन करते हैं तो जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं या फिर एक्सपायर करते हैं उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। फिर ये आगे बढ़ते हैं क्या, IRV, जिसको हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं। जब हम कपालभाति या फिर फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं तो जो अमाउंट ऑफ या जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं उसे हम IRV या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है वो 2500 टू लेके 3000 ml होता है। फिर हम बात करेंगे ERV के बारे में। जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स के बाहर निकलता है उस वॉल्यूम को बोलते हैं ERV यानी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो अमाउंट होता है वो 1000 ml से लेके 1100 ml के बीच होता है। फिर हम बात करेंगे RV, इसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये बेसिकली ये वो वॉल्यूम्स ऑफ एयर होते हैं जो कि लंग्स में किसी प्रेजेंट होते हैं। अगर ये अमाउंट ऑफ जो एयर है अगर लंग्स से निकाल दिए जाएँ तो लंग्स जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा, और इसके बिना मतलब लंग्स रह नहीं सकता। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे लंग्स की कैपेसिटीज़ के बारे में, इस यानी कि लंग्स की क्षमताओं के बारे में। तो पहला इसमें हम बात करेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में, यानी कि IC के बारे में। ये बेसिकली वो अमाउंट ऑफ एयर होता है जो कि हम एक बार में इंस्पायर कर सकते हैं। इसको हम TV प्लस IRV से शो करते हैं, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 3500 ml होता है। दूसरा जो होता है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होता है, यानी कि हम एक बार में कितना अमाउंट ऑफ एयर जो होता है वो एक्सपायर कर सकते हैं। उस कैपेसिटीज़ को हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज़ बोलते हैं, और इसको हम TV प्लस ERV से शो करते हैं, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1600 ml होता है। तीसरा बात करेंगे हम वाइटल कैपेसिटीज़ के बारे में। ये बेसिकली होता क्या है, देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर वी ब्रेथ आउट आफ्टर ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि एक बार फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद हम कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो एक्सपायर कर सकते हैं, यानी कि एक्सेल कर सकते हैं, उसको हम वाइटल कैपेसिटीज़ बोलते हैं। इसको हम शो करते हैं IRV प्लस TV प्लस ERV से, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 4600 ml होता है। अब चौथा देखते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी से बारे में, यानी FRC के बारे में। ये क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि हमारे लंग्स में बच जाता है उसको हम FRC यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज बोलते हैं, और इसको हम ERV प्लस RV से शो करते हैं, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो 2300 ml होता है। और हम पाँचवें में बात करेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी, यानी कि TLC के बारे में। यानी कि ये जो सारे कैपेसिटीज़ हैं अगर इनको हम सम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ये पूरे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है उसको हम TLC बोलते हैं। इसको हम सिंपली ये VC प्लस RV से भी शो करते हैं, या फिर IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV से शो करते हैं। यानी कि जितनी कैपेसिटीज़ यानी अभी तक हम लोगों ने पढ़ी उसका सम क्या होगा, टोटल लंग कैपेसिटी यानी TLC होगा, और इसका जो वॉल्यूम होगा वो 5800 ml होता है।